हिंदू सम्राट कृष्णदेव राय को मुगल शासक बाबर मानता था सबसे ताकतवर राजा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। भारत के इतिहास में कई चक्रवर्ती हिंदू सम्राट हुए हैं, लेकिन सम्राट कृष्णदेव राय के बिना वो लिस्ट पूरी नहीं होती है। 16वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत का किला ढहने लगा तो दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य उभर रहा था। 1509 में कृष्णदेव राय ने विजयनगर का राजकाज संभाला। अगले 20 साल में उन्होंने बीजापुर, गोलकोंडा के सुल्तानों को पराजित किया। यही नहीं, बहमनी सल्तनत ढहाई और उड़ीसा के गजपतियों को भी पानी पिला दिया। कृष्णदेव राय उस समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। ये ऐसा तथ्य था जिससे उस वक्त उत्तर भारत पर नजरें गड़ाए बैठा मुगल वंश का संस्थापक बाबर भली भांति परिचित था। बता दें कि कृष्णदेव राय का साम्राज्य उस वक्त पूरे भारतीय महाद्वीप में सबसे बड़ा था। युद्ध में चतुराई से अचानक योजनाएं बदलने के लिए विख्यात रहे कृष्णदेव राय ने कई मौकों पर हार को जीत में बदला। कृष्णदेव राय के युद्ध कौशल की वीर गाथाएं कवियों ने खूब लिखी है। वे साहित्य और कला दर्शन के भी उतने ही कुशल जौहरी थे। कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में 8 तेलुगु कवि रखे थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन्हीं में से एक थे पंडित रामकृष्ण, जिन्हें दुनिया तेनाली राम के नाम से जानती है। कृष्णदेव राय के जैसे ही बाद में मुगल बादशाह अकबर ने भी अपने दरबार में 9 रत्न रखे। कृष्णदेव राय, तेनाली राम की तरह अकबर, बीरबल के चुटीले किस्से खूब मशहूर हैं। संस्कृति का रखवाला, महाकवि और सम्राट कृष्णदेव राय। तुलुव राजवंश में जन्मे कृष्णदेव राय का साम्राज्य आज के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु तक फैला था। उनके राज में विजयनगर ने भारतीय संस्कृति को सहेज कर रखना सिखाया। कृष्णदेव राय ने हजारों मंदिरें बनवाए, बहुतों का जीर्णोद्धार कराया। उनके समय में जो नहरें और सिंचाई की व्यवस्था बनी, उनमें से कई तो आज भी काम आती हैं। भारतीय संस्कृति में कृष्णदेव राय का योगदान अप्रतिम है। वो खुद संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषाएं जानते थे। हालांकि राजकाज की भाषा कन्नड़ हुआ करती थी। इसके बावजूद कृष्णदेव राय ने कई भाषाओं के कवियों को संरक्षण दिया। उनके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्यादा नाम से एक तेलुगु महाकाव्य लिखा है। विजयनगर में बिछाया बांध और नहरों का जाल। इतिहासकारों के बीच आम राय है कि कृष्णदेव राय सैन्य प्रशासन और राजकाज में निपुण थे। वो बेहद सख्त प्रशासक थे और अपने मंत्रियों पर पूरा नियंत्रण रखते थे। कृष्णदेव राय का मत था कि राजा को हमेशा धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। कृष्णदेव राय के शासन करते समय कई विदेशी यात्री भी विजयनगर आए। खेती को बढ़ावा देने के लिए कृष्णदेव राय ने राज्य में बांध और नहरों का जाल सा बिछा दिया। उस वक्त गोवा में शासन कर रहे पुर्तगालियों से विजयनगर का खूब व्यापार होता था। बाबर मानता था भारत का सबसे ताकतवर राजा। सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में कई शत्रुओं को हराया। सत्ता संभालते ही कृष्णदेव राय ने दक्कन के सुल्तानों के लूटपाट पर रोक लगाई। 5 छोटे छोटे राज्यों में बटे बहमनी सुल्तानों से लगातार संघर्ष चलता ही रहता था। उड़ीसा के गजपतियों और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखने वाले पुर्तगालियों से भी कृष्णदेव राय ने डटकर मुकाबला किया। कृष्णदेव राय के सैन्य कौशल से जुड़ी एक कहानी खूब सुनी सुनाई जाती है। उड़ीसा के राजा की बेटी से विवाह के बाद उन्होंने चोल मंडल साम्राज्य पर आक्रमण का फैसला किया। जब कृष्णदेव राव केटावरम शहर पहुंचे तो पाया कि नदी अपने उफान पर है और उसे पार करना मुश्किल है। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया कि नदी के बहाव को कम करने के लिए कई जगह कटाव करें। कुछ ही देर में रास्ता साफ हो गया। केटावरम के पास 1 लाख की पैदल सेना और 3000 घुड़सवार थे। इसके बावजूद कृष्णदेव राय ने विजय पताका लहराया। सम्राट कृष्णदेव राय की वीरता के चर्चे मुगल सम्राट बाबर तक पहुंच रहे थे। उन दिनों बाबर उत्तर भारत पर नजरें गड़ाए बैठा था। उसकी राय में कृष्णदेव राय पूरे उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिनका साम्राज्य सबसे बड़ा था। सन 1524 में कृष्णदेव राय ने अपने पुत्र को युवराज बनाया, लेकिन उन्हें किसी ने जहर देकर मार दिया। कृष्णदेव राय को अपने प्रधानमंत्री पर संदेह था। उन्होंने उसे नेत्रहीन करवा दिया। बेलगाम पर हमले की तैयारी करते हुए कृष्णदेव राय की तबीयत बिगड़ गई।
और 1529 में उनका निधन हो गया। उसके बाद विजयनगर की गद्दी भाई अच्युत देव राय ने संभाली थी।